नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIE 144 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2025 का रहने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, वो भी लगभग 400 शब्दों में, यानी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 से 5 पेज लिखना होगा। आपको इसमें भाग दिए जाएंगे जिसमें कम से कम 2 प्रश्न आपको चयन करने होंगे एक भाग में से, और सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले हैं, यानी सभी के अंक आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं और कुल 5 प्रश्नों का आपको इसमें से चयन करना होगा। देखिए, खंड इसमें 2 ही दिए जाएंगे। आप 2-2 क्वेश्चन एक सेलेक्ट करें और जो लास्ट एक क्वेश्चन बचे उन दोनों भाग में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। भाग 1 पर आते। भाग 1 का पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में इतिहास लेखन को किस प्रकार आकार दिया। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहने वाला है, हालांकि इसमें सारे ही 20 नंबर के क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध जीवनियों में अतीत संबंधी विचार किस प्रकार परिलक्षित होते हैं, चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेखों की भाषा में परिवर्तन हमें प्राचीन भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में क्या बताता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। 200 शब्दों की टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और इसमें 2 टिप्पणी आपको छांटनी होंगी। 4 टिप्पणी आपको टोटल दी जाएंगी और 2 आपको छांटनी है। 2 टिप्पणी आपको जो छांटेंगे 10 नंबर के लिए आप समथिंग 2 पेज लिखेंगे। देखिए, पहली टिप्पणी आप महाभारत के बारे में यहाँ पर लिखें, जो कि बहुत ही सरल है, सबने देखी हुई है और सब इसके बारे में जानते हैं। दूसरी है प्रशस्तियाँ। तीसरी है पौमचरियम। चौथी है संगम साहित्य में ऐतिहासिक चेतना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आती है। 5वां क्वेश्चन है, भाग 2 का, भक्ति संत जीवनियों के ऐतिहासिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, अगर आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में जान रहे हैं, तो आप उसका आलोचनात्मक परीक्षण जरूर देख लीजिए कि उसमें कमियां क्या थी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर आलोचना ही पूछी जाती है। देखिए, 6वां क्वेश्चन है, बखर आख्यानों से हम मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक मराठा राज्य व्यवस्था के बारे में क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां क्वेश्चन है, फरिश्ता के इतिहास लेखन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 8वां है, 4 टिप्पणी आपको दी जाएंगी, कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करनी जो आपको अच्छे से आती हो। पहली है इलियट तथा डाउसन। दूसरी है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के मुख्य पहलू। और तीसरी है फाहयान। चौथी है चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका जून 2025 का रहेगा। इसमें भी आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहेगा। 5 प्रश्न आपको सिलेक्ट करने होंगे, लगभग 400 शब्दों में लिखना होगा और 2 प्रश्न कम से कम आपको एक भाग में से सिलेक्ट करने होंगे और सभी के अंक समान रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा, जो कि हम बता चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य अपने विविध विषयों के साथ ऐतिहासिक सामूहिक स्मृति का मजबूत प्रमाण प्रदान करता है, स्पष्ट कीजिए। ये कथन है जो कि आपको पूरा इसके बारे में विस्तार से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति जीवनी के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कीजिए। चौथे क्वेश्चन में वही आपको 4 टिप्पणियाँ दी जाएंगी, जो कि आपको 2 छांटनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको लगभग 2 पेज लिखने हैं और 10 नंबर आपको एक टिप्पणी के लिए मिलेंगे। देखिए, पहली टिप्पणी है कालिदास का काव्य। दूसरी है अशोक के शिलालेख। तीसरी है राज। चौथी टिप्पणी है तीर्थ वंशावली। भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में बुरंजी के महत्व पर चर्चा कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, अबुल फजल के लेखन पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। और 7वां क्वेश्चन है, RC मजूमदार के कार्यों के संदर्भ में भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 8वें क्वेश्चन में आपको 4 टिप्पणियाँ दी जाएंगी, कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है फरिश्ता का इतिहास। दूसरा है वेनसांग। तीसरा है विसेंट सिमंत और चौथा है RP दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहने वाला है। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट है, 3 घंटे का समय, 100 अंक का पेपर और 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, वो भी लगभग 400 शब्दों में। प्रत्येक भाग में से कम आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। भाग 1 का पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत में प्रचलित ऐतिहासिक चेतना और महत्वपूर्ण परंपराओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में शिलालेखों के महत्व पर चर्चा कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत के अतीत को समझने के लिए वंशावली और पारिवारिक इतिहास के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको 4 टिप्पणियाँ दी जाएंगी, आपको कोई भी 2 टिप्पणी लिखनी है जो कि संगम साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है बौद्ध जीवनियाँ, दूसरी है संगम साहित्य, तीसरी है अमुक्ता माल्यादा और चौथी है वैष्णव जीवनी। भाग 2 के 5वां क्वेश्चन है, बर्नी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। इस कथन के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना है। छठा क्वेश्चन है, भारत के अतीत के बारे में यूनानी वृत्तांतों पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत का जो अतीत बताते हैं यूनानी वृत्तांत, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है कि वहाँ के यूनानी लोगों ने जो अपने उसमें लिखा है क्या क्या लिखा है। 7वां है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 8वां है, 4 टिप्पणियाँ 2 लिखनी, इब्न बतूता, दूसरी है फ्रैंकोइन बर्नियर, तीसरी है जेम्स मिल और चौथी है आर.जी. भंडारकर। तो दोस्तों ये था BHIE 144 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको एक बार एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाने चाहिए ताकि आपको एग्जाम का फॉर्मेट समझने में कोई भी परेशानी ना आए। वहाँ पर आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें और बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर आपको कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, कैसे लिखना शुरू करना है, आपको उसमें सोचने में समय व्यर्थ ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।